अखिलेश यादव जब से मोदी को हराने वाले गुट के सदस्य बने हैं, तब से ही वो उत्साहित ही नहीं है, बल्कि उनके सपनों को पंख लग गए हैं। क्योंकि ममता, नीतीश, केजरीवाल के साथ साथ अखिलेश यादव का नाम भी कभी कभी पीएम पद के दावेदार के तौर पर उछल ही जाता है। और यही कारण है कि कभी मायावती को आंखें तरेरने वाले अखिलेश के तेवर नरम पड़ते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने यूपी के लिए एक गठबंधन बनाया जिसका नाम है पीडीए, मतलब पिछड़ा दलित आदिवासी। और इस समीकरण में दलित गेम चेंजर हैं, जो अर्श पर भी पहुंचा सकते हैं और फर्श पर भी ला सकते हैं। आज हम बात करेंगे अखिलेश और मायावती के असंभव लग रहे गठबंधन की। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। अभी पिछले साल की ही बात है, जब यूपी में विधानसभा चुनाव हुए, समाजवादी पार्टी ने ऐसा माहौल बना दिया जैसे इस बार तो अखिलेश यादव ही मुख्यमंत्री बन गए हो। बस घोषणा होनी बाकी है, क्योंकि इस विधानसभा चुनाव में अखिलेश को एक मुश्त मुस्लिम वोट मिल रहे थे। लेकिन जब चुनाव के नतीजे आए तो समाजवादी पार्टी बहुमत से काफी दूर खड़ी हुई दिखाई दी। अखिलेश इसलिए अस्वस्थ थे क्योंकि यूपी में 19% मुसलमान हैं, 10% यादव हैं। इस समीकरण के जरिए उन्हें उम्मीद थी कि और भी जातियों से वोट मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो पिछले विधानसभा चुनाव से सीख लेते हुए अखिलेश ने एक गठबंधन बनाया, जिसमें पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों को साधने के लिए एक गठबंधन तैयार किया गया। यूपी में अगर दलितों की बात की जाए तो उनका वोट प्रतिशत 21% है, मुस्लिमों की आबादी 19% और यादवों की अगर बात कर ले तो वो 10% बताए जाते हैं। जयंत चौधरी अभी तक अखिलेश यादव के साथ बताए जा रहे थे और 2001 के जनगणना को अगर आधार मान लिया जाए तो यूपी में जाटों की संख्या करीब 4% है। इन सबको मिलाकर 54% वोट बैठता है, जो एक झटके में बीजेपी को सत्ता से उखाड़ने के लिए काफी दम तक ठीक है, उचित है। बात 2014 के लोकसभा चुनाव की करें, 2017 के विधानसभा चुनाव की करें, 2019 के लोकसभा और 2022 के विधानसभा और या फिर हाल ही में हुए निकाय चुनाव की बात करें, बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की है। इसका मतलब यह है कि बीजेपी के पास हर जाति, हर धर्म में वोट है और यही उसकी जीत का सूत्रधार भी है। अखिलेश भी इन आंकड़ों को समझ चुके हैं और तभी मायावती के लिए अखिलेश के तेवर नरम पड़ते नजर आ रहे हैं। पहले सुनिए कि अभी एक दिन पहले अखिलेश यादव ने मायावती को लेकर क्या कुछ कहा। अखिलेश ने मायावती के विपक्षी गठबंधन में शामिल नहीं होने पर कहा, वो कोई कंफ्यूजन नहीं चाहते हैं, वो एक स्पष्ट रणनीति चाहते हैं। अगर स्पष्ट रणनीति के साथ चुनाव में जाएंगे तो चुनाव जीत सकते हैं। मायावती की बीएसपी का फिलहाल ना तो इंडिया के साथ और ना ही एनडीए के साथ कोई भी गठबंधन है, लेकिन दोनों दल मायावती को साथ लेना चाहते हैं। वजह भी यही है कि अखिलेश के तेवर भी अब नरम पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अगर यूपी में इंडिया का वजूद बिना दलितों के खोजा जाए तो मुस्लिम 19%, यादव 10%, जाट करीब 4%, आदिवासी करीब 8% है। और अगर मान लिया जाए कि सारे मुस्लिम, यादव, जाट, आदिवासियों के सारे वोट इंडिया गठबंधन के पक्ष में चले जाते हैं, तब भी जीत नहीं मिलती है। और ऐसा होना नामुमकिन है कि सारे वोट गठबंधन को मिल जाए। पिछले 4 चुनावों को देखते हुए ऐसा ही कहा जा सकता है। अब सुनिए अखिलेश ने आगे क्या कहा। अखिलेश का कहना है कि हमारे जितने भी दल हैं वो अपने राज्यों में ताकतवर है, लेकिन अखिलेश के इस दावे में बहुत ही ज्यादा मजबूती नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि फिलहाल विपक्ष के पास मात्र 142 सीटें हैं और इनमें भी कांग्रेस 50 सांसदों के साथ सबसे बड़ा दल है। यूपी का गणित आप समझ चुके हैं। यूपी के बाद लोकसभा सीटों के लिहाज से सबसे बड़ा राज्य है महाराष्ट्र, जहां पर 2 दल अभी टूट चुके हैं और महाविकास आघाड़ी फिलहाल इतनी मजबूत नहीं है कि वहां गठबंधन को मजबूती दे सके। 2019 की अगर बात की जाए तो शिवसेना बीजेपी गठबंधन ने 48 में से 41 सीटें जीती थी और आज के हालातों की अगर बात की जाए तो शिवसेना टूटकर बीजेपी का साथी बन चुकी है। एनसीपी भी टूटकर बीजेपी के साथ आकर खड़ी हो गई है। बात अगर बिहार की करें तो नीतीश कुमार के पास 16 सांसद हैं और वो चुनाव भी बीजेपी के साथ लड़ा गया था। जब 16 सांसद जीतकर लोकसभा पहुंचे थे, बिहार में भी कुछ साथियों को बीजेपी ने अपने पाले में किया है। तो इंडिया गठबंधन का कोई भी घटक दल अपने राज्य में बीजेपी को टक्कर जरूर देता है, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि बीजेपी से पार पाना बहुत आसान काम नहीं है। तो
तो अखिलेश यादव जो दावे कर रहे हैं, आंकड़े उन दावों की पुष्टि नहीं करते, लेकिन चुनावी ऊंट किस करवट बैठ जाए वो कहना थोड़ा मुश्किल काम है। वैसे आप अखिलेश यादव के दावों और आंकड़ों पर अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।